कुरिया भौजी सुधरिया, देख ये तेरी नौटंकी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। समझ में आ रही है? क्यों झूठा दिलासा दिला रही है मालती के पिताजी को? मालती भाभी के पिताजी को झूठा दिलासा मत दिला, और नहीं तो ऊपर वाला भी तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। उनकी लाठी में आवाज़ नहीं होती है, ये ध्यान रखना। किसी निर्दोष आदमी को इतनी तरह बदनाम नहीं किया जाता है। बहुत रो रहे हैं, बहुत कलप रहे हैं, और जिस अंधेरे में रखी हो बहुत जल्दी काला तुम्हारा सामने वाला आने वाला काला चिट्ठा। ठीक है। हेलो दोस्तों, मैं अनिल दुबे, अनिल किरण ब्लॉग में स्वागत है आप लोग का। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों बहुत दुख की बात है आज कि विष्णुराज की माताजी जो है, उनकी मौसी गई थी जेल में मिलने के लिए, तो उनको मिलने नहीं दिया गया किसी कारणवश। दोस्तों बहुत दुख है, बहुत तकलीफ़ है हमें भी कि कम से कम एक बार तो मिलने दिया गया होता, लेकिन उनको मिलने नहीं दिया गया किसी कारणवश। और उनके माताजी की बहुत तबीयत भी ख़राब है दोस्तों, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है दोस्तों, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है उनकी, और बहुत परेशान है। काफ़ी रो भी रही थी कि कम से कम एक बार अपने बच्चे से मिल ली होती तो कुछ दुख कम होता उनका। और बहुत तकलीफ़ की बात है दोस्तों को मिल नहीं पाई, मौसी और मम्मी दोनों जने। बहुत तकलीफ़ की बात है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं तकलीफ़ तो होती है। एक आध बार वो माताजी को मिलने को मिल गया होता मौका तो बहुत अच्छी बात होती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हमें तो बहुत बेसब्री से इंतज़ार था कि ऐसा कोई अपडेट आए विष्णुराज भाई का, ताकि हमें भी सुकून मिले कुछ। तो ऐसा हुआ नहीं दोस्तों। और दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है, और भाभी जी का एक वीडियो आया है, समीर भैया उनका कुछ यूनिक नाम रखे थे, समीर चौधरी भैया ने कुछ यूनिक नाम था भेलपुरिया भौजी जी का। तो उस भेलपुरिया भौजी का हमने वीडियो देखा, बहुत बढ़िया से देखा। तो उस वीडियो में भाभी जी कह रही हैं कि मालती भाभी के पिताजी को फिर से हम इंसाफ दिलवाएंगे, और जो है कि कह रही हैं कि एक एक आंसू का हम बदला लेंगे। तो भाई मैं ये कहना चाहता हूँ भाभी जी से अपने कि क्यों एक बुजुर्ग पिता को गुमराह कर रही हो, क्यों गुमराह कर रही हो? अरे प्रशासन की बात है, जांच का विषय है, सब दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा। आपको अपने कानून के ऊपर विश्वास नहीं है तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये बहुत गलत ही कर रही हैं। मालती जी के पिताजी से मैं ये कहना चाहता हूँ, चाचा जी देखो जो है अपने प्रशासन पे आप अपने पूर्ण विश्वास रखिए, जो भी होगा अच्छा होगा, बढ़िया होगा। ठीक है। और इनके ऊपर आप क्यों इतना विश्वास कर रहे हैं कि अब ये देख लो दोस्तों, इस बहुत बड़ी बात है समझने वाली। FIR हुआ, भाभी जी इधर उधर भाग के फिर के रहीं, ते टॉपिक अब ख़त्म होने वाली है, डी एंड होने वाली है, तो फिर से नया कहीं ना कहीं ये मुजरा शुरू करने वाली है। नई टॉपिक, न्यू कंटेंट इनका शुरू होने वाला है। तो भाभी जी प्लीज़ आप ये सब मत करिए। एक बुजुर्ग पिता को क्यों आप परेशान कर रही हैं? कहीं कहीं वो देखो भावुक हो जाते हैं, रोने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों देखो तकलीफ़ होती है। बुजुर्ग पिता हैं, जहाँ बेचारे कहीं नौकरी करते थे, वो प्रेजेंट टाइम में घर पे हैं इतनी समय, तो ये सब के मैटर में फंसे हुए हैं चाचा जी। तो दोस्तों बहुत ही गलत हो रहा है ये, ऐसा भाभी जी को नहीं करना चाहिए। और भाभी जी आप ऐसा ना ही करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं करा जाता। किसी को परेशान करने से आपको क्या मिलेगा? इंसाफ, इंसाफ भाई, इंसाफ के लिए शासन है, प्रशासन है। हमारे उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की गवर्नमेंट है, बहुत बढ़िया शासन है, तो सब होगा। क्यों आप इतनी बौखलाई हुई हैं? ठीक है, तो आप इस मैटर से दूर हट जाएं तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। इंसाफ दिलाने वाले बहुत हैं लोग, और दिलवाएंगे। मालती भाभी को इंसाफ मिलेगा, और समय आएगी तो सब कुछ होगा, दूध का दूध और पानी का पानी होगा बहुत जल्दी। ठीक है। और सुनने में दोस्तों ऐसा कुछ आ रहा था कि 1 जनवरी को विष्णुराज भैया को, 1 जनवरी 2024 में विष्णुराज भैया को तारीख है, तो क्या पता उनको बेल मिल सकती है। उम्मीद पूरी की जा सकती है कि उनको बेल पे
छोड़ा जा सकता है। तो दोस्तों यही सब बातें थी। और दोस्तों दूसरी तरफ ये है, भाभी जी का जो बड़ा वाला लड़का है, सिंगर सोनू गुप्ता, ठीक है दोस्तों, तो कहीं मिस्टेक हो गई थी जुबान से। तो दोस्तों उसका नया अपडेट निकल के ये आया है कि समीर चौधरी से अब हम निपटेंगे। बेटा माँ तो निपट ली, अब तेरी बारी है तो तू भी चला जा। और ख़ास मुझे ये लग रहा है, खैर तू समीर भैया को आप ढंग से जानता नहीं होगा ना पहचानता होगा। उनकी तो कम से कम ये, मेरी तो छोटी मैंने कटवा दी, उनकी कम से कम ये मोछे तो देख ले बाबू, ये देख बहुत लंबी मोछे हैं। जब वो महिला के एक गलत पे नहीं छोड़े, जो आपकी माता श्री हैं गोरखपुरिया भौजी जी, भेलपुरिया भौजी, क्या नाम है सॉरी, तो तुम क्या हो, ठीक है, नहीं तुम्हारी आत्मा बन रही है तो देख लो, आ जाओ अखाड़े में, देख लेते हैं किसमें कितनी दम है, ठीक है। तुम्हारा भी दूध का दूध, पानी पानी हो जाएगा, उनका भी हो जाएगा। तुम्हारे भी खुजली मची हुई है तो भी खुजाने के लिए बंदा ऑलरेडी तैयार ही रहता है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया सो खुजाएंगे, और ऐसा खुजाएंगे बाबू सोनू गुप्ता, ये खुजली जो है हमेशा के लिए तुम्हारी तो मिट ही जाएगी, ठीक है। इसलिए मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि वो माता जी की आपकी खुजली जो है, तो बच्चों से सूसू करवा के मिटवाएं तो मिट ही गई इनकी। और इनकी खुजली जो है सोनू गुप्ता की, तो कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छे से खुजाएंगे, ठीक है। तो बहुत जल्दी तुम्हारी खुजली मिटने वाली है। तुम आओ पहले मैदान में उतरो, फिर तुम्हारे समझ में आएगा क्या है, ठीक है। इतने बाहुबली नहीं हो मेरे बाबू, मेरे भाई, मेरे लाल, तुझे भाई भी नहीं कहने लायक है गधे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं समझ इस चीज़ को, समझ की चीज़ है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है, ये लोग क्या साबित करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं, समझ में नहीं आ रहा। और ये समीर चौधरी के बारे में क्या जानता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें गलत है और नहीं करना चाहिए इनको। और भाभी जी कह रही हैं फिर से हम इंसाफ दिलवाएंगे, इनके एक एक आँखों के आंसू के हम हिसाब लेंगे, ठीक है दोस्तों, एक एक आंसू के हिसाब लेंगी मालती जी के पिता के। अरे भाभी जी आपसे ही मैं कह रहा हूँ, तो कहीं आप इस मैटर में आई नहीं होती ना, तो ये नौबत नहीं होती। मैं शुरू से कंटिन्यू आपके दिल से लगा हुआ था, इस चीज़ के मामले में देख रहा था, समझ रहा था। तो आप कहीं इस मैटर में आती नहीं ना, तो ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। लेकिन आप बहुत बड़ी गलती की, आके इसमें एक परिवार को आप खा गई, ख़त्म कर दी। और बात करती हो इंसाफ की, हैं, बात करती हो इंसाफ की, कहाँ से दिलाओगे इंसाफ, हैं दोस्तों। ये सब समझने की बात है। पहले तो मार दी, ठीक है, मारने के बाद इंसाफ दिलवा रही हैं। क्या इंसाफ दिलवाना चाहती हो, हैं, क्या इंसाफ दिलवाओगे आप तो पहले खुद इंसाफ ले लो, उसके बाद दूसरे को इंसाफ दिलवाना, ठीक है भाभी जी। तो दोस्तों आप लोग समझ ही सकते हो इन महिला का क्या है, क्या साबित करना ही चाहती है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं भाभी जी ये जो है बहुत गलत कर रही हैं। तो ख़ास भाभी जी आपसे मैं कह रहा हूँ कि ऐसा ना करें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। शेरनी आएगी, अभी सोई है, पिंजड़े में बंद है, वक्त का इंतज़ार है, कब शेरनी आएगी और कब पंजा मारेगी। अपने आप को ये शेरनी समझती है, हैं। किस एंगल से शेरनी हो श्रीमान जी, हैं देवी जी, किस एंगल से आप शेरनी हो मुझे भी बताओ। भागते फिर रही हो आप, इतनी दूध की धुली हो, क्यों भाग रही हो। जब मैं एक सत्य हूँ, मेरे अंदर गलती कोई नहीं है, तो मैं भागूंगा नहीं, ठीक। प्रशासन से कहाँ तक भाग जाओगी आप, नहीं भाग पाओगे। प्रशासन की कार्रवाई हो रही है, बहुत जल्द आपका नकाब उतरने वाला है चेहरे से भाभी जी, ठीक है। तो यही सब दोस्तों बात थी। और ये लोग जो है नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं एक शरीफ पिता के।
खास बेचारे उनके पास भी इतना माइंड होता, इतना दिमाग होता ना। और एक जो उनका मालती भाभी का भाई है निरहुआ, वैसे ही कुछ नाम है, वो भी ऐसे ही है, सीधा है। तो खास उसके भी थोड़े बहुत माइंड में कुछ होता ना, तो इन लोगों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। लेकिन जैसे मालती भाभी हमारी भोली थी, वैसी उनकी पूरी फैमिली भोली है दोस्तों, ठीक है। तो ये लोग उसकी नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। भाई मेरा यही कहना है, किसी के परिवार का, किसी के भोलेपन का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाते हैं, ठीक है। तो ऐसा आप कर रही हो, ये कलयुग है, आज नहीं तो कल सबको ही वहाँ जाना है, सबका हिसाब होगा, ठीक है। तो ये सब ना ही करे तो बहुत ही अच्छा रहेगा भाभी जी। किसी मजबूर बेबस लाचार का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। तो ये बहुत ही गलत दोस्तों कर रही हैं। बहुत तकलीफ़ होती है वीडियो देख करके, और बनाने की मेरी इच्छा भी नहीं करती, लेकिन इस महिला का जो नेचर है, स्वभाव है। दोस्तों आप लोग से मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, भाभी जी को इतनी तकलीफ़ है, भेलपुरिया भाभी जी को इतनी तकलीफ़ है और इतनी दर्द है, तो इनको हंसी कहाँ से आती है, मैं ये नहीं समझ पाता हूँ। आप लोग ज़रूर इस मेरी बात पे अमल करना और कमेंट करके ज़रूर आप लोग बताना कि ये इनकी हंसी कहाँ से आती है। तो दोस्तों वीडियो हो रही है काफ़ी लंबी, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग दोस्तों हमारे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जो भी हमारे तरफ से वीडियो जो है सबसे पहले आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुँचे। और लाइक कर देना मेरी वीडियो को दोस्तों। और कमेंट में मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जो भी हैं मेरे दर्शक लोग, आप अपनी राय ज़रूर देना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय श्री राम।